हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम करेंगे लास्ट एंड चैप्टर 1 एसएसटी 6 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, आज हम पावर शेयरिंग करने वाले हैं। तो ये हमारी नोट्स मेरी नोट्स है पावर शेयरिंग की। तो चलिए बिना कोई देर किए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमको यहाँ पे दिया है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट मतलब सबसे पावरफुल है वो पावर शेयरिंग। उससे ना कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं होता, प्रॉब्लम भी नहीं होती, ना ही कुछ और कुछ होता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। A democratic rule involves sharing power with those affected by exercise and who to live with effects। क्या यहाँ पे क्या लिखा है? डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद होस्ट, मतलब उनसे ही वो पावर शेयर करते हैं। तो उसकी एक्सेस मतलब जो वो काम करते हैं उससे अफेक्टेड, मतलब उससे पहले ही वो गुजर चुके हैं। वो जो काम करते हैं उससे पहले ही वो गुजर चुके हैं उस जो काम से, जो ये करते हैं डेमोक्रेसी वाले डेमोक्रेटिक रूल। और उनसे जो उनकी काम से आगे गुजरने वाले हैं उनके काम से, उनको ही शेयरिंग पावर मिलती है। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे ये दिया, ऑल कम्युनिटी सोशल ग्रुप गेट देयर से इन द गवर्नेंस। क्या यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल कम्युनिटी सोशल ग्रुप गेट देयर से इन द गवर्नेंस। जबकि सारी कम्युनिटीज को हक है कि वो, सारी कम्युनिटी सोशल ग्रुप्स को हक है कि वो गवर्नमेंट में अपने मतलब आवाज उठा पाए, बोल पाए। वो ये बोला है, people have a right to be consulted on how they to be governed। मतलब उनको कंसल्ट मतलब उनको एडवाइस देनी चाहिए कि कैसे वो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, कैसे रन करनी चाहिए, वो एडवाइस देनी जरूरी है। ठीक है, हमको यहाँ पे ये दिया है। हाँ, तो यहाँ पे ये लिखा है, a legitimate government is one where citizen acquire stake in the system through participation। यहाँ पे क्या लिखा है? a legitimate government is in one। हाँ, तो हमको यहाँ पे ये लिखा है कि ऑल गवर्नमेंट सोशल, यहाँ पे क्या लिखा है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन। इसमें हमको यह लिखा है कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो क्या है, उसमें क्या है कि एक ही सिटीजन है ना पूरी सिस्टम चलाता है और वही पार्टिसिपेट करता है उसमें, और वही पूरी सिस्टम चलाता है। मतलब मेजोरिटी हो गई ना, वो एक ही चलाता है, एक ही पार्टिसिपेट करता है, और किसी को चांस ही नहीं मिलता। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे है हमारा दूसरा जिसका नाम है पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया में पावर शेयरिंग, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। People of India elect their representative to direct franchise। After that people, यहाँ पे हमको क्या लिखा है कि इंडिया से हाँ, आपको सबको पता है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे पावर शेयरिंग इंडिया पे, पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। पे क्या लिखा है? जो इंडिया के पीपल्स है ना, मतलब कम्युनिटीज है ना, नहीं पीपल्स कम्युनिटीज नहीं, वो है ना डायरेक्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट मतलब वोट करती है, तो चूज करती है उनको डायरेक्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, उसके द्वारा। आफ्टर दैट
people representative elect the government to make or amend rules and regulation to carry out day-to-day functioning of government. हम फिर से पढ़ते हैं इसको. After that, people representative elect the government to make amend rules and regulation and to carry out day-to-day functioning of government. यहाँ पे हमको ये बोला है कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, जो हमने इलेक्ट किए होते हैं ना, वो बाद में क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं. अगर वो आगे अगर आगे वो गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो गए तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो हमारे डेली बेसिस में काम आता है. उसके बाद है कोई दूसरा प्रिंसिपल दिया है, बेसिक प्रिंसिपल हमको यहाँ पे दिया है, उसका नाम है, हम पढ़ते हैं वो. वन बेसिक प्रिंसिपल of democracy is that people are the source of political power. इसमें हमको क्या बोला है कि डेमोक्रेसी में ना पीपल है ना वो पॉलिटिकल पावर का सोर्स होते हैं. मैं हमको ये बोला है कि पीपल जो है ना वो पॉलिटिकल पावर का सोर्स है, मतलब उनसे ही पॉलिटिकल पावर बनती है, उनसे ही चली जाती है पॉलिटिकल पावर. इसलिए तो ये पॉलिटिकल पावर का सोर्स कहा गया है. ठीक है, तो हम दूसरा पढ़ते हैं. इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स. मतलब डेमोक्रेसी में सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, सारे जो पीपल्स होते हैं ना डेमोक्रेसी में, वो थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद से ही वो इंस्टीट्यूशन बना के खुद से ही उसको रन करते हैं. डेमोक्रेसी में सारे पीपल्स होते हैं ना वो खुद ही इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और खुद से ही रन करते हैं पैसा. In a good democratic government, due to respect is given to diverse groups and different actors in society, everyone has voice in shaping of public people's policy. यहाँ पे हमको ये क्या दिया है कि इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कोई भी अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी ना, गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी अच्छी गवर्नमेंट होगी ना डेमोक्रेसी में, जो अच्छे से रूल करती होगी ना, अच्छे से उसके लॉस होंगे, रूल्स अच्छे होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो सारी जो रिस्पेक्ट मिलेगी ना वो डाइवर्स ग्रुप को मिलेगी जो सोसाइटी में प्रेजेंट होती है ना, जो कुछ डाइवर्स ग्रुप मतलब बिछड़ी हुई ग्रुप होती है ना उनको मिलेगी. एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. मतलब सबको हक है कि अपनी वॉइस को ऊंचा, मतलब कुछ भी खिलाफ बोल सकते हैं वो गवर्नमेंट में, कोई भी खिलाफ बोल सकते हैं, अगेंस्ट बोल सकते हैं, उनके अंदर बोल सकते हैं, उनको हक है पूरा. Therefore, it follows that it follows that in a democracy, political forms of power sharing should be distributed among as many citizens as possible. तो क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ पावर, जो पॉलिटिकली पावर शेयरिंग होती है ना, वो है ना सारे सिटीजन, जो सोसाइटी में रहने वाले सारे सिटीजन्स को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अगर पॉसिबल हो पाए तो सारे करते हैं, वरना कुछ कुछ को हो वो तो जरूर ही करते ही है अगर पॉलिटिकल फॉर्म में अगर पावर शेयरिंग की जाए किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. ठीक है, उसके बाद है नीड ऑफ पावर शेयरिंग. क्या क्या नीड है पावर शेयरिंग की? पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. सबको पता है कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप में मतलब प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम ना सोशल ग्रुप और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में उसको पावर शेयरिंग बताती है. मतलब पावर शेयरिंग उससे हमको बचाती है कि कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए कोई भी कम्युनिटी में, मतलब दो डिफरेंट कम्युनिटीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है. Hence, power sharing is necessary for maintaining social harmony and peace. मतलब यहाँ पे क्या है, पावर शेयरिंग इसलिए नेसेसरी है सोशल हार्मोनी और पीस, मतलब शांति के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए पावर शेयरिंग नेसेसरी है. तो शांति और सब शांति से रह पाए, और पीस का मतलब शांति से रह पाए, और कोई भी सोशल हार्मोनी का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके बिना ही सब रह पाए, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है. पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग द टायरन ऑफ मेजॉरिटी.
क्या लिखा है, हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि टेरर मेजोरिटी पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग शेयर मेजोरिटी, मतलब कोई भी अगर जैसे कि मेजोरिटी कम्युनिटी आ गई, उसको पावर, उसको ज्यादा पावर मिला, तो फिर उसको सारे माइनॉरिटी के रूल्स नहीं मानेंगे, माइनॉरिटी जो कहेंगे वो नहीं मानेंगी, अपनी ही चलाएगी। पर पावर शेयरिंग में ऐसा नहीं होता, पावर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए उसमें कोई मेजोरिटी का आता नहीं है। The term majority not only destroys the minority social group but also the majority social group. यहाँ पे हमने जो बोला कि माइनॉरिटी सोशल ग्रुप को छोड़ देती है पूरी तरह से, मतलब उनकी बात नहीं बनती, वही दिए पीपल वॉइस फ्रॉम द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, पीपल वॉइसेस फ्रॉम द पीपल, पीपल वॉइस फ्रॉम द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो क्या दिया है यहाँ पे कि जो पीपल्स वॉइस, मतलब जब पीपल्स अगर वॉइस करेंगे, मतलब वो कुछ बोलेंगे ना, उससे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। अगर कुछ वो बोलेंगे, अगर भी कुछ भी मतलब डेमोक्रेटिक के हिसाब से कुछ बोलेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफिशियली वो बनेगी। पावर हेंस पावर शेयरिंग एसेंशियल टू रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पावर शेयरिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल क्या है, गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल क्या है, डेमोक्रेसी। और स्पिरिट मतलब उसको मायने, स्पिरिट के लिए मतलब ऐसा बोला है कि यहाँ पे हमको स्पिरिट का मतलब यहाँ पे हमको दिया है रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ, यहाँ पे मतलब कि जो डेमोक्रेसी की जो ताकत होगी ना, उसको मेंटेन करने के लिए पावर शेयरिंग एसेंशियल है। कोई भी पावर शेयरिंग की ताकत बनाने के लिए, डेमोक्रेसी की ताकत बनाने के लिए पावर शेयरिंग एसेंशियल है, ऐसा यहाँ पे हमको बोला है। स्पिरिट का मतलब ताकत है, ताकत मतलब भूत भी बोल सकते हैं, वन स्पिरिट के दूसरा मतलब ताकत, स्ट्रॉन्ग। Avoiding conflict in society and preventing majority terrain are considered as a protection region of power sharing. अब हमको क्या बोला है कि avoiding conflict मतलब प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम घटाने के लिए, और मेजोरिटी टेराइन, प्रिवेंटिंग का मतलब है, प्रिवेंट का मतलब है यहाँ पे हटाना, मतलब अवॉइड करना, प्रिवेंट और अवॉइडिंग दोनों एक ही है, हटाना। अगर आपको मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग, वो हम आगे आपको बताएंगे कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है।
मेंटेनिंग द स्पिरिट मतलब यही बोला है तो ये लाइन में कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, कोई भी प्रॉब्लम अवॉइड करने हैं और मेजोरिटी कम्युनिटी को नहीं लाना, तो प्रूडेंशियल रीजन जरूरी है पावर शेयरिंग। मेंटेनिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द मोरल रीजन। मतलब मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट मतलब होता है कि ताकत बनाए रखना डेमोक्रेसी को, उसको मोरल मतलब उसको मॉरल रीजन बोलते हैं। मॉरल रीजन ये आपको पता है, और मॉरल रीजन, मॉरल रीजन ये रहा कि ताकत बनाए रखना डेमोक्रेसी की, उसको बोलते हैं मॉरल रीजन। भी आप आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे दिए हमको, ठीक है वो पता है। पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हाँ वो दिया है। Power is shared different different organs of government such as legislative, executive and judicial. हाँ, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, power is shared dif, among different organs of government such as legislative, executive and judicial। यहाँ पे हमको ये दिया है कि जो जो पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में शेयर होती है ना, गवर्नमेंट के ये तीन ऑर्गन है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें जो पावर शेयर होती है ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसमें हमको एक ये दिया है, इसका नाम है जो डिफरेंट ऑर्गन, जब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है ना डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के, उसमें जो शेयर होती है ना पावर, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। वो यहाँ पे लिखा है। This type of power sharing also involves sharing involves different organs of government placed at the same level to access different power। अभी हमको क्या दिया है, फिर से पढ़ते हैं। This type of power sharing also involves different organs of government placed at the same level to access different power। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर में और क्या लिख सकते हैं कि जो पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स पे सेम लेवल पे, मतलब जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे होती है डिस्ट्रीब्यूट पावर, सेम लेवल पे होती है। और कुछ अलग अलग, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस डिफरेंट पावर्स, अलग अलग पावर शेयर करने के लिए, अलग अलग पावर दिखाने के लिए एक ही लेवल पे जो पावर शेयर होती है ना गवर्नमेंट पे, उसको बोलते हैं ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ एक बार फिर से कि जो फॉर्म ऑफ जो पावर जो जो पावर शेयर होती है ना गवर्नमेंट के, जो पावर शेयर होती है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में एक ही लेवल पे, पर अलग अलग पावर्स मतलब अलग अलग एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए एक ही लेवल पे जो पावर शेयर होती है ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में जो एक ही लेवल पे शेयर होती है ना पावर, डिफरेंट और दूसरे एक्सेस करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, उसको बोलते हैं पावर। वो भी लिख सकते हो। Such a separation ensures that unlimited power is not vested in any organ of the government। अब हमको क्या लिखना है, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर के रिलेटेड ही लिखा है कि जिसमें अनलिमिटेड पावर मिलती है, अनलिमिटेड पर इक्वली मिलती है भाई, ऐसे नहीं कि सब इसको ज्यादा मिली, अनलिमिटेड पावर मिलती है इक्वली, नॉट वेस्टेड। देखा, वेस्टेड मतलब वेस्ट होती है ना वो, हमारी बॉडी पे या वेस्ट होती है जो हमको प्रोटेक्ट करती है, मतलब ये पावर शेयर होते हैं ना, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती उनको। ये पावर ऐसे शेयर करते हैं बिना सिक्योरिटी के। इज एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये ऐसी पावर बिना सिक्योरिटी के, अनलिमिटेड पावर बिना सिक्योरिटी के कोई भी ऑर्गन में नहीं होती। गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्गन में ऐसे शेयर नहीं होती बिना सिक्योरिटी के और अनलिमिटेड पावर। ठीक है, अभी यहाँ आगे पढ़ते हैं। दिस इंश्योर्स अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये पावर शेयरिंग का बैलेंस बनाए रखती है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। ये पावर शेयरिंग का बनाए मतलब वो बैलेंस बनाए रखती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में ये अपना बैलेंस बनाए रखती है।
मतलब पावर शेयरिंग का बैलेंस बनाए रखती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। The executive enjoys official power but it is answerable to the legislature। मतलब एग्जीक्यूटिव की पावर अच्छी मिलती है पर उसको आगे लेजिस्लेटिव को भी आंसर देना पड़ता है कि कितनी पावर मिली। वो एंजॉय तो कर सकता है एग्जीक्यूटिव पर इतना नहीं, क्योंकि उनको आगे लेजिस्लेटिव को भी बोलना होता है ये, सो इसलिए वो इतना एंजॉय नहीं कर सकती। ठीक है, the legislature has the right to make or amend laws but it is answerable to the people। मतलब लेजिस्लेटिव भी अपनी पावर एंजॉय कर सकती है, अपनी पावर की मदद से वो रूल बना सकती है, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है, पर उनको वो लेजिस्लेटिव को पीपल को आंसर करना पड़ेगा, पीपल को बोलना पड़ेगा ये सब। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट इंश्योर दैट द लॉ ऑफ लैंड इज ओबेड बाय लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, खुद की मर्जी, उसको कोई भी पीपल को आंसर नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही है जुडिशरी में of the is independent ensure that the law of the land is obeyed by। मतलब लॉ ऑफ द लैंड है ना, मतलब जो लैंड मिला हुआ है वो खाली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को मिला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जुडिशरी की लैंड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, पर जुडिशरी को पावर मिलती है और उतने में ही वो खुश है क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं देना पड़ता आगे। बोले अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पास लैंड, लैंड मतलब यहाँ पे लैंड नहीं बोल सकते, पावर। पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल के बारे में बोल। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स। क्या लिखा है? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स। यूजुअली मतलब कि इसमें इस पॉइंट में पावर जो होगी ना वो गवर्नमेंट के डिफरेंट, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गन्स पे वो डिवाइड होती है पावर, और इसमें हमको लिया है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे पावर शेयर होगी। Usually, a central government is responsible for the entire nation and state government responsible for the different nation of the federation। इसमें क्या दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पूरे नेशन की पावर शेयरिंग के लिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनिट्स होते हैं ना फेडरेशन में, फेडरेशन गवर्नमेंट में यूनिट्स होते हैं ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो किसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उसको जो नेशन में पावर शेयरिंग करनी होती है, पावर शेयर करनी होती है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट और कोई भी फेडरेशन फेडरेशन गवर्नमेंट के यूनिट्स होते हैं ना, उसमें अगर पावर शेयरिंग करने तो स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं। There is a clear cut demarcation on subjects। क्या लिखा है यहाँ पे? There is a clear cut demarcation on subject which come under the unit government and those which come under the state government। यहाँ पे हमको क्या दिया है कि जो यहाँ पे क्लियर कट हमको एक यहाँ पे डिमार्केशन दिया है, मतलब एक क्लियर कट हमको एक आंसर दिया है कि आंसर है सब्जेक्ट्स व्हिच कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, हमको ये आंसर पूरा मिला है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कितने आते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट को पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कितने कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, और सेम सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं। मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक ही है ऐसा नहीं, उसके बाद वो मिलके फॉर्म कर दे यूनियन यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और उसके बाद है स्टेट लिस्ट। वो जब तीनों मिलती है, मतलब ये दोनों मिलती है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन, उसके बाद ये तीन लिस्ट बनती है। ये हमको हम आगे ये सब लिस्ट के बारे में आगे फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है जो हमारा, तो अभी हम यहाँ पे However, there are some subjects which come under the concurrent list। मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट concurrent list के अंदर भी आते हैं, ये सब लिस्ट एक ही होती है। और तीसरे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी है, चौथा मतलब वो अलग है कुछ, वो भी आप फेडरलिज्म में पढ़ोगे आगे। Both state and central government access power on a such subject। मतलब ये तीन मैंने लिस्ट बोली ना, सब्जेक्ट है लिस्ट जो भी बोल सकते हो आप, उस पे ये दोनों डिबेट करती है और उनपे ये पावर चलाती है। ठीक है, ये सब बोला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बस बाकी हम
पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप वो थोड़ा अलग है ना, क्योंकि ये डिफरेंट है कोई सोशल ग्रुप, इसलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, हम इतना ही करेंगे। पार्ट 2 में हम यहाँ से पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप से चालू करेंगे। अगर आपको ये मेरी मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर अगर आप मेरी चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।